नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान को एक और टेंशन देने के लिए अमेरिका से खबर आ रही है। वैसे तो पाकिस्तान अपने आप में एक टेंशन है जो दुनिया भर में आतंक को लेकर अलग थलग पड़ा हुआ है। दुनिया भर के देश आतंक और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से नफरत करने लगे हैं, लेकिन वही पाकिस्तान है कि मानने के लिए तैयार नहीं। इसी को लेकर भारत अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए कई बड़े हथियारों के साथ छोटे हथियारों का सौदा किया है। दुश्मनों को आसानी से तबाह करने वाले 2 दर्जन नए घातक हेलीकॉप्टर जल्द ही भारत के पास होंगे। अमेरिका ने 24 MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री की मंजूरी दे दी है। इस घातक हेलीकॉप्टर से मिसाइलें भी फायर की जा सकती हैं। इस हेलीकॉप्टर को खासकर समुद्री मिशन के लिए बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2.4 अरब लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। साथ ही हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कांग्रेस में अधिसूचित किया कि उसने 24 MH-60R बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। अमेरिका ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर की अनुमानित कीमत $2.4 अरब होगी। इस बिक्री से उस बड़े रक्षा साझेदार की सुरक्षा स्थिति सुधरेगी जो हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक रहा है। अधिसूचना के अनुसार इस बड़ी क्षमता से क्षेत्रीय खतरों से निपटने में भारत को मदद मिलेगी और उसकी गृह सुरक्षा मजबूत होगी। भारत को इन हेलीकॉप्टर को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे अत्याधुनिक समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की मारक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार हिंद महासागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के मद्देनजर भारत के लिए यह हेलीकॉप्टर आवश्यक है। जो भी हो, दक्षिण एशिया में अगर चीन को रोकना है तो भारत को अपनी क्षमता में वृद्धि करनी ही होगी और ये उसी का नतीजा है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे सभी साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दिल्ली से बहुत सारे कैमरा कलकत्ता पहुंचे हैं, लेकिन अगर एक नजर यहां भी कर लेते तो उन्हें पता चलता कि लहर किसको कहते हैं। हमारे यहां हम बचपन से सुनते आए हैं, जो बंगाल करता है पूरा देश उसको फॉलो करता है। आज भी ये बंगाल जो कर रहा है पूरा हिंदुस्तान इसी कदमों पर चल पड़ा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी, अरे मैं भी अगर यहां आकर के इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि दीदी की नैया डूब चुकी है। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
अनेक वीर गोरखाओं ने अपने संस्कारों से इस भूमि को सिंचित किया, देश को प्रेरित किया है। आज भी नए भारत को दिशा देने के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आपने बीजेपी को, इस चौकीदार को हर बार भरपूर साथ दिया। दार्जिलिंग हो, नॉर्थ बंगाल हो, आपके इस मजबूत विश्वास के कारण आपका ये चौकीदार बड़ों से भी टक्कर ले पा रहा है। आपके साथ के चलते ही मैं 5 वर्षों में देश को विकास की एक नई गति दे पाया। हाँ, मुझे इस बात का मलाल जरूर है कि जिस गति से देश के दूसरे राज्यों में हम काम कर पाए हुए, उस गति से यहां काम नहीं हो पाया। इसकी वजह जानते हैं आप? मैं पूरे देश में तेज गति से काम कर पाया, लेकिन बंगाल में उतनी गति से नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण मालूम है? इसका कारण क्या है? आपने सही फरमाया। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है। वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए। गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है। इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। पूरी साजिश करके रोका हुआ है कि किसी भी तरह गरीबों का भला न हो जाए, वो गरीबी से बाहर न निकल पाए। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला हुआ। मेरे गरीब भाइयों और बहनों का पैसा ये चिटफंड के नाम पर, उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूट लिया। जिस गरीब ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बहुत विश्वास के साथ चिट फंड वालों को सौंपी थी, उसे अपने साथियों के जरिए तबाह करने का काम
दीदी ने किया है। साथियों, गरीब जब बीमार होता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का खर्चा। गरीब की इसी चिंता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीब को कहा कि बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। आपको एक भी रुपया अस्पताल में खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने क्या किया? दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। करने वाली इस योजना पर पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन दीदी तो दीदी है, स्पीड ब्रेकर है, इसलिए पीएम किसान सम्मान योजना